अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक को रजिस्ट्रेशन करवाने के हवाले से, क्योंकि अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को रजिस्टर करवा सकते हैं एक्साइज के अंदर या कि नहीं। तो सबसे पहले जो बात है हमें समझ लेनी चाहिए कि जो एक्साइज का एक डिपार्टमेंट है वो प्रोविंस के अंदर आता है, यानी कि यहाँ केपी में अलहदा है, पंजाब के अंदर अलहदा है, इसी तरह सिंध के अंदर अलहदा है और इस्लामाबाद के अंदर भी अलहदा है। तो हर जगह का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस इसके अंदर हो सकता है। तो चूंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ तो लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, यानी कि आमतौर पे पहले जो वार्डन थे तकरीबन हम 2023 से इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले वार्डन हमें कुछ नहीं कहते थे या पूछते नहीं थे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जा रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वार्डन भी पूछना शुरू हो चुके हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है या इसकी नंबर प्लेट कहाँ पे है, आप हमें दिखाएं। तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो मैंने भी इस चीज़ को नोट किया, मैं भी आमतौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा था। लास्ट ईयर भी मैंने जब E8S Pro को सेल किया तो उससे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, लेकिन इस साल मैंने जब लास्ट ईयर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज किया 2024 में सितंबर के अंदर, तो उस वक्त से लेके अभी अगस्त तक मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया था। तो कल मैंने जाके इसको रजिस्टर करवाया और पूरा प्रोसेस को समझा ताकि आपको मैक्सिमम गाइड कर सकें कि ये जो प्रोसीजर है इसको रजिस्ट्रेशन करवाने का वो क्या हो सकता है। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और किसी एजेंट के हाथ आना नहीं है, क्योंकि एजेंट या डीलर्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करेंगे। हालांकि ये काम जो है वो 1+1=2 की तरह सिंपल है। चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करनी है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आप यानी कि इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को बहुत सिंपली समझ सकेंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि कई कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 35-40 के करीब हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च कर चुकी हैं। तो क्या सारे के सारे ही एक्साइज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है सबकी या नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं जिसके अंदर मेट्रो है, रमजा है, याडिया है, ईवी है और इसके अलावा भी 5-6 मैं और भी गिनवा सकता हूँ, वो भी मौजूद हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन इनके अलावा जो कुछ एक फ्लैगशिप स्टोर के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं वो EDBC तो रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन एक्साइज के अंदर अभी उनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करें तो आप वहां पे ये क्वेश्चन ऑन द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि परचेज टाइम पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम इसको एक्साइज के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, इसका नंबर प्लेट जो है वो लगवा सकते हैं। तो अक्सर का जिनकी यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी तक, उनका आंसर ये होगा कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा हो चुके हैं और बहुत जल्द हम इसके ऊपर नंबर प्लेट लगवा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर जो लोग हैं जो कि एक दो फ्लैगशिप्स के साथ मौजूद हैं, उनका जो प्रोसीजर है वो अभी पेंडिंग में ही है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले वक्तों में वो आपको रजिस्ट्रेशन की सहूलत जो है वो दे दें, लेकिन ऑन द टाइम जब आप परचेज करें तो आपको इसके ऊपर कॉन्शियस होना चाहिए कि आपका जो स्कूटर है या बाइक है वो रजिस्टर हो सकती है या कि नहीं। जब आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना है तो आपने उस डीलर से, उस फ्लैगशिप स्टोर से 2 पेपर्स जरूर लेने हैं। वो पेपर्स हो सकता है वो आपको ऑन द स्पॉट दे दें, ये भी हो सकता है कि वो आपको उसके ऊपर टाइम लें कि हफ्ता या 10 दिन के बाद आपको ये दोनों पेपर मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर वो पेपर भी शो करूं। उसके अंदर 2 पेपर हैं। एक तो सेल टैक्स इनवाइस है जिसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं और प्राइस उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मौजूद होती है, वो आपने लाजमी उनसे लेनी है। सेल्स टैक्स इनवाइस जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जिसका काम होता है, आमतौर पे सिंपल इनवाइस भी आपको दे सकते हैं, यानी कि ऐसी इनवाइस दे सकते हैं जिसके ऊपर सिंपल वो लिख देंगे भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसका ये प्राइस है, बस बात खत्म। लेकिन सेल्स टैक्स इनवाइस जो होती है उसके ऊपर बाकायदा NTN और STRN नंबर वो मौजूद होता है। तो आपने वो जो इनवाइस है वो आपने लाजमी जहां से भी आपने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक परचेज करनी है उनसे लेनी है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने उनसे कंपनी यानी कि जो ब्रांड है उनका एक रजिस्ट्रेशन लेटर भी होता है। 2 चीजें जो आपने उनसे लेनी है, उसके ऊपर सेल टैक्स इनवाइस और कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर, सिर्फ आपने उनसे ये अपने साथ ले लेना है। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो आपने जाना है एक्साइज के ऑफिस। मैं चूंकि लाहौर में हूं तो मैं अपनी चीजें जो थी वो पूरी करके गया था और मैं इसको कल यानी कि 5 अगस्त को इसको रजिस्टर करवा चुका हूं। मेरे पास ये पेपर मौजूद है, इसके ऊपर काफी डिटेल्स मौजूद है, मैं आपको सारी पढ़ के भी सुना दूंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं इसके ऊपर लिखी हुई हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। 2 पेपर तो आपको डीलर ने दे दिए। तीसरी चीज आपने अपने CNIC की कॉपी यानी कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो अपने साथ रख लेनी है। चौथे नंबर पे आपको एक फॉर्म F मिलता है जो कि आप जब जाते हैं किसी भी
टैक्सेशन के ऑफिस के बाहर, यानी कि एक्साइज के ऑफिस के बाहर, तो वहां पे काफी वो एजेंट माफिया जो है वो बैठा होता है। वो आपको कहेंगे जी हम आपको फिल कर देते हैं, कोई 100 रुपया लेगा, कोई 50 रुपया लेगा, कोई इस तरह की चीजें जो है वो आपसे लेंगे, पैसे थोड़े बहुत चार्ज करेंगे और आपको वो फॉर्म F दे देंगे। आप वहां से भी ले सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करें, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। खिदमत के नाम से जो ऐप है पुलिस की, वहां से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने वहां से डाउनलोड किया, उसकी अपनी जो सारी डिटेल्स थी जो कि मुझे पता थी कि मैं ये एंट्री कर सकता हूँ, वो सारी डिटेल्स मैंने वो सिस्टम के अंदर ही, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही बैठ के उस PDF को एडिट किया, वहां पे अपनी सारी डिटेल्स शो की, लिखी और उसको प्रिंट निकाल लिया। अब हमारे पास हो गए 4 पेपर, यानी कि CNIC की कॉपी, सेल्स टैक्स इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन लेटर और एक फॉर्म F। उसके बाद एक फाइल आपने ले लेनी है जो कि बिल्कुल ही एक थकी सी फाइल होती है, 5-10 रुपए का उसकी कीमत होती है, लेकिन आप जाके जब वहां से ले गए एजेंट से तो वो हो सकता है आपको 50 रुपए या 100 रुपए की दे दे। फाइल इसलिए जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एक, यानी कि फाइल के अंदर आप उसको क्लम्प कर लें और वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो आपने फाइल ले लेनी है। ये 5 चीजें हैं, आपने नोट कर लेनी है। CNIC की कॉपी, सेल्स टैक्स इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन की कॉपी और उसके अलावा एक जो फॉर्म F है और उसके अलावा एक फाइल। ये सारी चीजें लेके आपने एक्साइज के ऑफिस चला जाना है और इसके साथ साथ आपने अपने जैज कैश के अंदर 5,000 रुपए तक की अमाउंट रख लेनी है। लाहौर के अंदर 3,000 रुपए तक, लेकिन KP, सिंध या इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है कोई प्राइस में या अमाउंट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इसलिए आपने 5,000 तक की अमाउंट अपने जैज कैश के अंदर रख लेनी है। आपने ये जब जाके अपनी फाइल वहां पे काउंटर के ऊपर देंगे, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद गया हूँ, अपने डॉक्यूमेंट खुद तैयार किए हैं और काउंटर पे गया हूँ, मैंने जाके अपनी फाइल उन्हें पकड़ाई है, उन्होंने उसी टाइम उसको चेक किया है। तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर अंदर उसने सारा वो डाटा जो था मेरा वो सारा सिस्टम के अंदर एंटर किया है। सिस्टम के अंदर एंटर करने के बाद उसने मेरी फाइल के ऊपर एक PSID नंबर लिख दिया है। मुझे उसने PSID नंबर लिख के मुझे फाइल वापस पकड़ाई है, उन्होंने कहा इसको पे करें। मैं बिल्कुल रेडी पोजीशन पे था, मुझे पता था कि ये PSID इसने मुझे देनी है। मैंने उसी टाइम जैज कैश के अंदर आप जाएंगे, गवर्नमेंट फीसिस के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे एक्साइज का, यानी कि एक हेडिंग आ रही होगी, एक्साइज के अंदर जाके आपने वो PSID फौरन वहां पे लिखनी है। जैसे ही आप PSID लिखेंगे तो वहां पे आपको, यानी कि जो आपका नाम है, जिस नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, मेरा नाम मुबशिर है, तो जैसे ही मैंने PSID वहां पे एंटर की तो फौरी तौर पे सामने जो मेरा नाम था वो और एक्साइज का ऊपर नाम आ गया। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको शो भी करूं, तो वहां पे जैसे ही वो आ गया मैंने फौरन उसको पे, यानी कि प्रोसीड किया और फौरन वो पेमेंट मैंने जो है वो उनको दे दी। पेमेंट कितनी दी वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जैसी पेमेंट हो गई मैंने फौरन उनको फाइल काउंटर पे खड़े खड़े वापस पकड़ाई। उन्होंने देखा जैसे ही, यानी कि पेमेंट जो है वो एक्टिव हो गई उनके सिस्टम के अंदर तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर, तो फौरन ही उन्होंने मुझे ये जो पेपर है इसके ऊपर मेरा नंबर जो है, यानी कि मुझे एक नंबर जो मिला वो फौरी तौर पे मुझे मिल गया और उन्होंने फाइल जो है वो अपने पास रख ली और प्रोसीजर जो है ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी कि आप 20 दिन के बाद आके हमारे इसी ऑफिस से अपनी जो फाइल है वो वापस ले लीजिएगा और जो कार्ड है, यानी कि जो इसका हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है वो आपके एड्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो कार्ड अब मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि 20 दिन के बाद या महीने तक मुझे मिल जाएगा घर के अंदर ही, जबकि फाइल जो है वो मैं 20 दिन के बाद जाके वहां से ले लूंगा। अब बात आती है कि नंबर प्लेट। नंबर प्लेट लास्ट ईयर भी जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो मुझे वो नहीं मिली थी, यानी कि बाइक के मामले पे मुझे ऐसा लगता है कि नंबर प्लेट हमें नहीं मिलती। इस साल भी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगी, लेकिन कुछ दोस्तों का कहना है कि हमें ये चीज़, यानी कि नंबर प्लेट जो है वो मिलेगी। कार्स के मामले पे थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि है, यहाँ पे कार्स के ऊपर हमें नंबर प्लेट एक्साइज की तरफ से मिलती है, ये तो मुझे आइडिया है, लेकिन स्कूटर के मामले में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। इन केस आपको ना भी मिले तो आपको ये जो नंबर है आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का वो मिल चुका है। आप एक नंबर प्लेट तैयार करवाएंगे सिर्फ रियर साइड पे लगाने के लिए, यानी कि बैक साइड पे लगवाने के लिए आप किसी भी नंबर प्लेट वाले से जो, यानी कि जो पैटर्न चल रहा है उसके मुताबिक आप बनवा के, पैटर्न से नहीं हटना वरना आपका चालान हो जाएगा। लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। मैं पिछले दिनों फैसलाबाद में था तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि कोई भी बंदा वार्डन्स को कुछ समझता ही नहीं है और बगैर हेलमेट के चला रहे हैं, सिग्नल्स को तोड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये मैंने फैसलाबाद में नोट किया, जबकि लाहौर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाहौर के अंदर आप सिग्नल तोड़ेंगे, आपको कैमरे देख रहे हैं, आप सिग्नल, आप जगह जगह वार्डन खड़े हैं, आप विदाउट रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं, आपको वो रोक लेंगे, आपका चालान करेंगे।
वन वे के ऊपर बड़ा सख्ती से यानी कि कानून बन चुका है कि जो भी वन वे की खिलाफवर्जी करेगा उसका भी चलान होगा 2000 रुपये का, या उसके ऊपर FIR भी हो सकती है। तो ये चीज़ें थी सारी। अब जो चीज़ें जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, ये पेपर मेरे पास है, सबसे पहले ऊपर व्हीकल्स डिटेल्स लिखी होंगी जिसके ऊपर चालान का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हमारे यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का है, PSID का नंबर नीचे लिखा है, इसी तरह चेसी नंबर है, परचेज डेट है। अच्छा, परचेज डेट के ऊपर मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट ईयर ये 24 सितंबर को परचेज की थी और मैंने इस साल 5 अगस्त वाले दिन मैंने इसको रजिस्टर करवाया। तो मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर कोई भी अभी तक चार्जेस नहीं है। आमतौर पे होता है कि आप जब लेट यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको यानी कि लेट फीस के चार्जेस पे करना पड़े, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आपकी पेमेंट फ्रॉम और पेड और चेसी नंबर, इंजन नंबर वगैरह, और प्राइस क्या है आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद नीचे हमें ऑनर डिटेल्स मिल जाती हैं जिसके अंदर आपका नाम है, फादर नेम है, CNIC नंबर है और एड्रेस है। उसके बाद नीचे फीसिस हैं। अब फीस का मामला, जो सबसे अहम मामला यहाँ पे, वो मैं बताने लगा हूँ। फीसिस के अंदर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 100 रुपया है, लेकिन इसके साथ अल्ले तलल्ले उन्होंने फिर भी लगा दिए हैं, यानी कि टोटल मिल मिला के 2915 रुपये बनते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपये। आगे चलते हैं। लाइफ टाइम टोकन है 1500 रुपये, जबकि रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो 1300 रुपये का है। अब उन्होंने नेक्स्ट जो लाइन लिखी है यहाँ पे वो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन फीस 1900 रुपये का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है। तो जो एक्चुअल अमाउंट बनती है रजिस्ट्रेशन की वो सिर्फ 100 रुपया है पंजाब के अंदर। KP, सिंध, बलोचिस्तान या इस्लामाबाद के अंदर क्या है वो मैं नहीं बता सकता। कोशिश करेंगे कि दोस्तों का फीडबैक लें, या नीचे कमेंट्स के अंदर कुछ दोस्त जो हैं वो हमें बता दें कि भाई वहाँ पे क्या प्रोसीजर चल रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें अपडेट मिल जाएगी। इसी तरह ये जब टोटल हम करते हैं तो ये तकरीबन 4800 रुपये की अमाउंट बनती है, जिसके नीचे एंड पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो 2900 रुपये का, 1900 रुपये का हमें डिस्काउंट मिलता है। 15 रुपये यहाँ पे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं जो कि PSID की फीस है। तो टोटल मिल मिला के हमें 2915 रुपये जो है वो यानी कि PSID के थ्रू पे करने पड़ते हैं, और फौरी तौर पे ये पेपर जो है ऑन दी स्पॉट आपको मिलने वाला है। किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के थ्रू आपको यानी कि ये करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डीलर को देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेपर खुद लें, खुद फिल करें, चुटकी के अंदर ये फिल हो जाते हैं, मैंने खुद किए हैं, और खुद ही आप काउंटर पे जाएं, कोई रश नहीं होता। आजकल जगह जगह पे एक्साइज के ऑफिस जो है वो मौजूद हैं। मैंने लाहौर के अंदर जो शिमला पहाड़ी है उसके बिल्कुल साथ ही पुलिस लाइन के सामने अली प्लाजा मौजूद है, वहाँ पे गया हूँ। पहले काउंटर के ऊपर ही आपने उनको देनी है, वहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन काउंटर। कोई रश नहीं होता बिल्कुल भी। आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो अपनी फाइल दें और फौरी तौर पे प्रोसीड कर दिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था, ये पेमेंट का स्ट्रक्चर था सारे का सारा, जो कि मैंने आपको आज गाइड किया। दोस्तों को चाहिए कि लाजमी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को या इलेक्ट्रिक बाइक को रजिस्टर करवाएं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नंबर प्लेट भी इंशाल्लाह जल्दी मेरी लग जाएगी, कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर इसकी नंबर प्लेट लगवा लूं। रियर साइड वाली नंबर प्लेट आपने एक तैयार करवानी है, फ्रंट साइड पे आपने स्टिकर लगवा लेना है। ये स्टिकर ये जो डिजाइनिंग वाले होते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर करते हैं, आप उन्हें जाके अपना नंबर बताएंगे, वो फौरी तौर पर आपको स्टिकर निकाल देंगे, और स्टिकर आप फ्रंट साइड पे जो है वो बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक ज़बरदस्त किस्म की जो अपडेट है PakEVs.com की तरफ से आ रही, हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट PakEVs.com के ऊपर अपलोड करेंगे। होगा ये कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लिखना शुरू करेंगे सर्च के अंदर तो फौरी तौर पे उसकी डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएंगी, और आप परचेज करने से पहले ही जानते होंगे कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। आमतौर पे हमें डीलर्स या जो फ्लैगशिप स्टोर पे मौजूद हैं दोस्तों वो नहीं बताते, लेकिन आपको चाहिए कि आप परचेज करने से पहले PakEVs.com को ज़रूर विज़िट करें, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द, उम्मीद है कि अगस्त के अंदर ही या सितंबर के शुरू तक हम इसको लाइव कर देंगे।
और बिल्कुल वही पैटर्न हमने कोशिश की है जो कि gsmarina.com का है, जहाँ पे मोबाइल्स के हमें यानी कि डिटेल्स मिलती हैं। उसी पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं उसकी डिटेल्स लेके आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।